हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनैलिटी क्या आती है, जो आपकी किसी पर्सन को थोड़ा सा उसकी पैटर्न को, वे ऑफ बिहेवियर को थोड़ा सा यूनिक बनाती है। दैट्स लाइक योर पर्सनैलिटी। इसको और ज़्यादा डीपली समझने के लिए, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको 4 टाइप में डिस्क्राइब किया। 4 इसको डायमेंशन है, इसका फर्स्ट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल। जहाँ पर फिजिकल डायमेंशन की बात आई थी वह हमने पढ़ा था फिजिकल डायमेंशन के अंदर क्या क्या चीज़ें डिवाइड की गई है, लाइक आपका बॉडी का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, वेट, एवरीथिंग। उसके बाद हमने बात की थी इमोशन की। इमोशंस के अंदर आपका शाइनेस, आपका टुगेदरनेस, आपका डिसिप्लिन। उसके बाद हमने बात की थी मेंटल की। मेंटल के अंदर आपके थॉट, आइडियाज, ये सारी चीजें। इसके बाद हमने बात की थी सोशल की। सोशल के अंदर हमने बात की थी टुगेदरनेस, सोशल रिलेशनशिप्स, ब्रदरहुड, इन सब चीजों की। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ शेल्डन एंड जंग्स क्लासिफिकेशन। आपका जो बॉडी का जो सोशल जो आपका बॉडी का जो क्लासिफाई किया गया वो किया था उसने शेल्डन ने, जिसमें 3 डिस्क्राइब के अंदर 3 टाइप्स के अंदर डायमेंशन किया, उसको 3 टाइप्स में डिस्क्राइब किया। फिजिकल के अंदर फर्स्ट आपका था एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ जो हमने बात की थी, जिसका हाइट बहुत कम होता है, बॉडी पर फैट परसेंटेज ज्यादा होता है। मेसोमॉर्फ जो फिजिकली फिट होता है, एंड एक्टोमॉर्फ जो बहुत थिन और स्लिम होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि जंग्स क्लासिफिकेशन। जंग क्लासिफिकेशन के अंदर इमोशंस के अंदर सोशल 2 टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया था, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट एंड इंट्रोवर्ट जो है वो बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो हर किसी के साथ बहुत जल्दी खुलते नहीं है। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत जल्दी खुल जाते हैं किसी के साथ, बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं। इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा खुल के बात करना, हंसना, खेलना। एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है बिग 5 थ्योरी। बिग 5 थ्योरी एक इमोशनल पर्सनैलिटी को डायमेंशन किया है इसने, कि हमारी इमोशनली पर्सनैलिटी किस तरह की होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इसके अंदर बिग 5 थ्योरी के अंदर फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस के अंदर क्या चीजें हैं? सबसे फर्स्ट चीज क्या है ओपननेस टू एक्सपीरियंस के अंदर? खुल के अपने एक्सप्रेशंस को सामने लेके आना, मतलब अपने एक्सप्रेशंस जो है, हाई इमोशंस को सामने लेके आना सबके सामने। उसके बाद ऐसे पर्सन जो एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। उसके बाद हम बात करें कि परफॉर्म एडवेंचर्स एक्टिविटी, जो मैंने बात की एडवेंचर एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अनयूजुअल आइडियाज, जिन पर्सन के पास बिना किसी टाइप का कुछ अनयूजुअल आइडियाज होते हैं, जो सारा दिन फालतू की बातें सोचते हैं, दैट्स लाइक अनयूजुअल आइडियाज। देन क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, हर चीज की एक्साइटमेंट जो है वो बहुत हाई लेवल तक रखना। देन वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज के अंदर एक्सप्रेस करना या एक्सप्लेन करना। देन ओपननेस रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। अपनी क्रिएटिविटी को बहुत एक्साइटमेंट के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, लाइक फर्स्ट जो आपका था हाई इमोशंस, सेकंड आपका आता है परफॉर्म एडवेंचरस एक्टिविटीज, थर्ड आपका आया था क्यूरियोसिटी एंड फोर्थ आपका आता है अनयूजुअल आइडियाज। उसके बाद हमारा सेकंड आता है कंसाइंटियसनेस। कंसाइंटियसनेस के अंदर क्या है? दे हैव द टेंडेंसी टू शो सेल्फ डिसिप्लिन। ऐसे पर्सन जो अपना खुद का सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो शो करते हैं। देन एक्ट ड्यूटीफुली एंड एम फॉर अचीवमेंट। अपने किसी भी अचीवमेंट को एम बना के, गोल बना के और उसको अचीव करते हैं। किसी भी स्थिति को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको हैंडल करते हैं। देन देयर बिहेवियर इज प्लान रेदर देन स्पॉन्टेनियसनेस। किस अपना बिहेवियर जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बनाते हैं।
स्पॉन्टेनियसनेस का मतलब होता है कि आपको सडनली अपने प्लान को तैयार करना किसी भी बिहेवियर के अकॉर्डिंग, वो आपका आता है इसके अंदर कंसेंटियसनेस के अंदर। थर्ड आपका आता है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन आपको याद होगा, हमने 2 टाइप्स पढ़े थे शायद के, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। थर्ड जो एम्बिवर्ट पढ़ा था, लेकिन सेकंड जो हमारा था एक्सट्रोवर्ट, और यहाँ पे उसको थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया एक्सट्रोवर्जन के रूप में। इसके अंदर लिखा है दे हैव हाई एनर्जी, एनर्जी बहुत हाई लेवल तक होती है ऐसे पर्सन की। देन पॉजिटिव इमोशंस, इमोशंस होते हैं वो हमेशा उसके पॉजिटिव होते हैं, मतलब किसी की हेल्पफुल नेचर वाला पर्सन, पॉजिटिव इमोशंस। देन असर्टिवनेस, असर्टिवनेस का मतलब होता है किसी भी चीज को हमने सोच लिया, वो उसका गोल बन जाता है, उसको अचीव कर लेगा, किसी चीज का तो फिक्स कर लेगा कि ये चीज हमें चाहिए और किसी की तरह हमें इसको अचीव करना है। दैट्स लाइक योर assertiveness and sociability and tendency to seek stimulations in the company of other talkativeness। हर किसी के साथ खुल के, अपनी कंपनी के साथ खुल के अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को रखना, सबके सामने अपनी सिचुएशंस एक्सप्रेस करना, ये सारी चीजें आती हैं यहाँ पे एक्सट्रोवर्जन के अंदर। फोर्थ जो आपका पार्ट आता है बिग 5 थ्योरी के अंदर, जो फोर्थ बिग 5 थ्योरी आती है, फोर्थ जो थ्योरी आती है उसका नाम है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस का मतलब है दे पोजेस द क्वालिटी टू कंपनसेट कोऑपरेटिव टुवर्ड्स अदर्स, हेल्पफुल नेचर, ट्रस्ट, दूसरों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेना, दूसरों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेना। देन दयालु होना बहुत ज्यादा, एंड कोऑपरेटिव टुवर्ड्स, दूसरों के साथ बहुत जल्दी हेल्पफुल नेचर वाला पर्सन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट वन आता है न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म के अंदर क्या है, दे पर्सन्स हैव द टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस अनप्लेजेंट इमोशंस इजीली सच एंगर। ऐसे पर्सन्स जो छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी सिंपैथी पाने की कोशिश करते हैं, जेलस फील करते हैं। डिप्रेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर, वीक समझना, देन उसी कारण डिप्रेशन में रहना। तो ये सारी चीजें आती हैं न्यूरोटिज्म के अंदर। ये बिग 5 जो थ्योरी है वो एक इमोशनल पर्सनैलिटी शो करती है। इमोशनल पर्सनैलिटी, ये सारे पार्ट इसके ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कंसाइंटियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिज्म, ये सारे वर्ड जो हैं वो आपके इमोशनल पर्सनैलिटी के कुछ पार्ट्स हैं। अब हमारी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना है गो थ्रू द फिजिकल, गो थ्रू द स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के थ्रू हम हमारी पर्सनैलिटी को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के थ्रू हम हमारी पर्सनैलिटी को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा आता है इंप्रूव फिजिकल पर्सनैलिटी। सबसे पहले हम रनिंग करना, पुशअप्स लगाना, पुलअप्स लगाना, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं देन हमारी फिजिकल पर्सनैलिटी को क्या होती है, इंप्रूव होती है। हमारे चेस्ट का शेप साइज बढ़ता है, शोल्डर का शेप साइज बढ़ता है। जो हमारी फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं तो हमारी बॉडी का जो शेप साइज है वो ऑलमोस्ट इंक्रीज होता है। तो गो थ्रू द स्पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारी इंप्रूव फिजिकल पर्सनैलिटी, सेकेंड हमारे आते हैं इंप्रूव हेल्थ पर्सनैलिटी, हेल्थ स्टेटस। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट है तो हेल्थ स्टेटस भी बहुत अच्छा होगा, जनरल सी बात है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट में कि सोशल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सोशल पर्सनैलिटी का मतलब होता है टुगेदरनेस, कॉर्पोरेशन, हेल्पफुल नेचर, ये सारी चीज़ें काम करना है। दैट्स लाइक सोशल पर्सनैलिटी। अगर एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हो, उस पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत डिफरेंट होती है अदर पर्सन के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो। क्योंकि फिजिकल पर्सनैलिटी,
फिजिकल से एक स्पोर्ट्स पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत हेल्पफुल नेचर वाली होती है। उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है तो वो बहुत जल्दी कूल डाउन भी हो जाता है, प्लस इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, हर किसी का हेल्पफुल नेचर होता है। उसके बाद हम बात करें रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। फिजिकल फिटनेस से रिगार्डिंग हम अगर किसी भी टाइप की एक्सरसाइज या एक्टिविटी करते हैं तो वो हमारे स्ट्रेस को रिलीफ करती है, हमारी बॉडी को अनस्ट्रेसफुल करती है। जिस तरह से हम इन सब चीजों के थ्रू हमारी पर्सनैलिटी को स्पोर्ट्स के थ्रू इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मोटिवेशन। सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें मोटिवेशन क्या है। आपने दंगल मूवी देखी होगी। जब हम दंगल मूवी देखते हैं तो हमें जब हम पूरे वो 3 आवर्स जब दंगल मूवी के सामने बिताते हैं तब हमें ऐसे फील होता है कि नेक्स्ट डे से हम फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे। दैट्स लाइक योर मोटिवेशन। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर वो मोटिवेशन बहुत कम टाइम तक टिक पाता है। जनरली हमें लगता है कि हम सुबह 4 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के और हम वॉकिंग जॉगिंग पे जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता। फर्स्ट नाइट हम सोच के सोते हैं लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग वेकअप नहीं आ पाते, उठ ही नहीं पाते। मोटिवेशन क्या होगा? जो उन 3 आवर्स के अंदर आपके दिमाग के अंदर सेट होगा कि कल से हमें रनिंग पे जाना है, हमारी हेल्थ फिटनेस बहुत अच्छी बनानी है, हमें इस स्पोर्ट्स के अंदर इस गेम को अचीव करना है। दैट्स लाइक योर मोटिवेशन। मोटिवेशन की डेफिनेशन दी है बंदे ने कि मोटिवेशन इज प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग द रेगुलेटिंग द एक्टिविटी। जो आप एक्टिविटी कर रहे हो उसकी चारों तरफ जो स्थिति हो रही है वो सारी आपके कंट्रोल कर लेती है आपके पूरे माइंडसेट को। वो आपका होता है मोटिवेशन कि हमें इस चीज को अचीव करना है। दैट्स लाइक योर मोटिवेशन। अगर हम बात करें कि मोटिवेशन इज एन इंटरनल फैक्टर अराउजेस द डायरेक्ट एंड इंटीग्रेट्स अ पर्सन्स बिहेवियर। ये एक इंटरनल फैक्टर होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे चारों तरफ हो रहा होता है, चारों तरफ एक्टिविटी हो रही होती है, उन सारी एक्टिविटीज को हम अज्यूम करते हैं इतने अच्छे तरीके से और सारी चीजें हमें माइंड के अंदर कंसंट्रेशन के साथ माइंड के अंदर सेट कर लेते हैं कि इस तरह अगर ये पर्सन कर सकते तो हम भी किसी गोल को अचीव कर सकते हैं। वो हमारा होता है मोटिवेशन। जनरली मोटिवेशन को अलग अलग टाइप्स में डिस्क्राइब किया गया है 2 टाइप्स के अंदर, इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल इनसाइड, एक्सटर्नल आउटसाइड। तो सबसे पहले बात करें इंटरनल और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंटरनल और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन के अंदर है कि दिस मोटिवेशन इज विद इन एन इंडिविजुअल एंड गाइड्स इंडिविजुअल टू परफॉर्म बेटर टू सेटिस्फाई ऑन पर्सनल फीलिंग। खुद की पर्सनल फीलिंग को सेटिस्फाई करना, दैट्स लाइक इंटरनल मोटिवेशन। हमारे खुद की जो सेल्फ सेटिस्फिकेशन मिलता है, दैट्स लाइक योर इंटरनल मोटिवेशन। सो इंटरनल मोटिवेशन के अंदर हमें क्या होता है? इंटरनल मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन द बेसिक नीड्स लाइक बायोलॉजिकल नीड्स, हंगर, भूख लगना, थ्रस्ट, पानी की प्यास लग जाना, दैट्स लाइक योर बायोलॉजिकल फैक्टर। आफ्टर दैट हम बात करेंगे सोशल नीड्स। सोशल नीड्स हमें क्या है? फैमिली में चाहिए, फ्रेंड्स में चाहिए, एक्सेट्रा। साइकोलॉजिकल, माइंड। साइकोलॉजिकल की बात करें तो इंटरेस्ट, किसी चीज को लेके हमारा इंटरेस्ट कितना है। एटीट्यूड, लव, सेल्फ स्टीम, हमारा खुद का किसी चीज को लेकर आत्मविश्वास। आफ्टर दैट हम बात करें पर्सनल नीड्स। पर्सनल नीड्स के अंदर आता है आपका जैसे सेफ्टी, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिकली। पर्सनल के अंदर आगे हमें पैसे की जरूरत है, दैट्स लाइक पर्सनल इमोशन, पर्सनल मोटिवेशन। तो इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन को और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसने काफी सारे टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया है, जिसका फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग फर्स्ट आपका टाइप आता है
गोल सेकंड आपका आता है सेल्फ प्लेजर। थर्ड वन आपका आता है ऑटो सजेशन। और फोर्थ आपका आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। फिफ्थ आपका आता है नॉलेज। तो फर्स्ट आपका जो आता है वो आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या है? द पर्सन हु हैज द क्लियर गोल एंड गोल इज सेट टू हैव डिसाइड व्हाट डू इन फ्यूचर हैज हाई इंटरनल मोटिवेशन। फ्यूचर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, दैट्स लाइक योर हाई इंटरनल या हाई इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आपको गोल सेट करना होता है कि हमें करना क्या है। सेकंड वन आपका आता है सेल्फ प्रेजर। सेल्फ प्रेजर इज ए पर्सन हु ट्राइज टू इंप्रूव टू सेल्फ एंड नॉट फॉर अदर्स। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, कि आई कैन डू इट वेरी इजीली, कर सकता हूं आराम से। दैट्स लाइक योर सेल्फ प्रेजर। इसके बाद हम बात करें ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन इज द पर्सन हु गाइड्स हिमसेल्फ। अपने आप को सही साबित करना। देन दे ट्राई टू न्यू मेथड टू प्रोग्रेस। हमेशा ट्राई करते रहना नई नई चीजें, अपनी प्रोग्रेस को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए। देन दे हैव हाई इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट में आपका आता है पॉजिटिव। फोर्थ पॉइंट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स टू हैव good interest to learn new things and tries to improve their with on experience। अपने खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ नई नई चीजें ट्राई करके और अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के थ्रू, बहुत ज़्यादा हैव गुड इंटरेस्ट टू लर्न न्यू थिंग्स। नई नई चीज़ें अपने को सोचने पे मोटिवेशन करना, अपने आप को मोटिवेट करना, नई नई चीज़ें सोच के अपने आप को और ज़्यादा गोल की तरफ बढ़ाना। नेक्स्ट आपका लास्ट वन आता है इसके अंदर नॉलेज। नॉलेज के अंदर द नॉलेज ऑफ पर्सन help to develop intrinsic motivation, this helps to improve further। आप पर्सन का जितना नॉलेज होता है वो पर्सन को उतनी ही ज़्यादा इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर हेल्प मिलती है। इसके बाद हमारा सेकंड जो आता है वो हमारा आएगा एक्सटर्नल मोटिवेशन। नेक्स्ट के अंदर हम हमारे पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर बहुत कम बचा है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।